हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीएफएक्स फोर्ज। तो ये क्लास पिछली क्लास की कंटिन्यूशन ही रहेगी। मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि इस क्लास से पहले आप पिछली क्लास देख लो, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या एक्चुअली में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए जंप करते हैं हम लोग अपनी वीडियो पर। ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट अ क्लास। ठीक है, तो हम लोग इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हम लोग इस शॉर्ट का कैसे कीइंग वगैरह करेंगे। ओके, एंड हम लोग अगली क्लास में इसके देखेंगे कि हम लोग इस शॉर्ट को ट्रैक कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस शॉर्ट में हम लोग मॉडनेट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास नोड आ चुका है एंड डायरेक्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो यू कैन सी कि हमारे पास अपना डेटा आ जाएगा जो कि है अपने टोटल और ऑल ओवर अपने रेड चैनल में। एंड जब इसको प्ले करोगे यू कैन सी दैट कि उसने मेरे को एक अल्फ़ा, ठीक है, रेड चैनल का डेटा पूरा इस करेक्टर का जो भी डेटा वगैरह है इसको की आउट करके अपने को दे दिया है। की आउट तो नहीं बोलूँगा, पर उसका एक अल्फ़ा बना के अपने को दे दिया है जो पूरा मेन करेक्टर था हमारा। ठीक है, सिंपल सा है इतना, आई थिंक सो इतना समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉडनेट को आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यू कैन सी कि हमारा जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल में है, ग्रीन चैनल ब्लू चैनल कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल में है। तो उसके लिए हम लोग को इसका अल्फ़ा क्रिएट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग शफल नोड लेंगे, टैप प्रेस करूँगा एंड शफल नोड लूँगा। ठीक है, और अपना जो रेड चैनल है इसको, जो रेड चैनल का डेटा है मैं उसको अल्फ़ा में कॉपी कर लूँगा, डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो मेरा अल्फ़ा वहाँ पे जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब व्हाट आई हैव टू डू, अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास कई ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें अभी भी हैं की के अंदर अंदर। ठीक है, से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक डॉट वगैरह आ रहा है, यहाँ पे स्केचेस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए व्हाट आई हैव डन कि मैं एक मर्ज लूँगा डायरेक्ट यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास एक रोटो है जिसका मैंने जहाँ जहाँ पे ये सब एरर वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे मैंने रोटो करके रखा हुआ है पहले से। मैं बार बार चीज़ नहीं करूँगा, तो मैंने इसको पहले से चीज़ रोटो करके रखी हुई है और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा लाइक दिस। ठीक है, एंड इस डेटा को मैं स्टेंसिल कर दूँगा ताकि वो कट जाए यहाँ से। ठीक है, यू कैन सी दैट पहले ये था जो अनवांटेड चीज़ें थी, और जैसे मैं इसको स्टेंसिल कर दिया वो यहाँ से हट चुका है। ओके, सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बीजी को डायरेक्ट लगाता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि मेरी क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ अल्फ़ा में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मुझे एक ओवरऑल लुक पता चल जाए। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मैं सबसे पहले एक कॉपी नोड लूँगा, अल्फ़ा कॉपी करूँगा अपना डायरेक्ट लाइक दिस, और क्या करूँगा, प्रीमर्ड कर लूँगा अपने अल्फ़ा को लाइक दिस। ठीक है, एंड एक मर्ज से अपना बीजी मर्ज कर लूँगा। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक सबको समझ में आया है। ठीक है, इसके बाद मैं बी एम डिस्प्ले यूज़ करता हूँ। ठीक है, बी एम डिस्प्ले कैसे यूज़ करते हैं मैंने इन सब चीज़ों को पहले से आपको बताया, आप पुरानी क्लासेस प्लीज़ देखो जाके, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक किया, यू कैन गो विद दी, अगर आपको ग्रीन नहीं आता, ब्लू सिलेक्ट होके आता तो आप डायरेक्टली यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लोगे, तो आपको ग्रीन स्पिल, आप यू कैन सी की सारी जितनी भी ग्रीन स्पिल है मेरी करेक्टर की सब रिमूव हो चुकी है। ओके, अब व्हाट आई हैव सीन, जब मैंने पिछली बार काम किया था तो अगर मैं देखूँगा तो यहाँ की एज पे मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस, ये अल्फ़ा मेरा यहाँ पे एच पे काफ़ी दिक्कत कर रहा है। ओके, तो मैंने क्या करूँगा, इसके यहाँ के एच के लिए मैं अलग से की आउट कर लूँगा। ठीक है, कीइंग का प्रोसेस यहाँ पे अलग से की कर लूँगा उसके लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। तो कुछ नहीं, सिंपल सा मैं पहले से इसको एडजस्ट करूँगा सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर आया मैं और मैंने आई के गिज़्मो लिया एक। ठीक है, और इसको एफ पे मैंने दे दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ का क्लीन प्लेट बनानी है। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ से कलर स्टैक लेके मैं क्लीन प्लेट बना सकता हूँ, या तो मैं फिर एक काम और कर सकता हूँ, कांस्टेंट की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ यहाँ का कलर पिक कर लूँगा ना, तो
फॉर दैट ऑल्सो वो मेरे लिए ऐसा क्लीन प्लेट का काम करेगी। जो एक कॉन्स्टेंट की प्लेट है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ डिटेल चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तो वो मेरे लिए डिटेल्स का काम करेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लीन प्लेट दे दिया है, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा और इस पर ग्रीन क्लिक कर लूँगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं अपना बीजी भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो मुझे मर्जिंग में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी वजह से। ये सारी टेक्निक्स मैं आपको पिछली क्लासेस में अपनी पुरानी क्लास सब समझा चुका हूँ। प्लीज़ आप उसको फिर से देखो तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। लाइक दिस एंड यूज़ बीजी इल्यूमिनेंस और यूज़ बीजी क्रोमा, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने लगा दी। इसके बाद जब मैं रेड चैनल बढ़ाऊँगा ना, तो यू कैन सी कि मेरा जो अल्फ़ा है ना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है। और ब्लू को मैं जब कम करूँगा तो यू कैन सी कि मेरा अल्फ़ा यहाँ का काफ़ी ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और मेरा जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही थी ना यहाँ पे, यू कैन सी कि पहले अल्फ़ा कैसा था इस जगह पे और अब अल्फ़ा कैसा है मेरा इस जगह पे। तो पहले से मेरा काफ़ी बेटर हो चुका है, ठीक है। यू कैन सी दैट। तो मैंने वही समझाया था कि जितनी बार आपको यहाँ पे की करना पड़ेगा, मतलब जितनी बार आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी बार उस पोर्शन पे आपको की करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक दिस इतनी चीज़ हो गई। और मैं फिर यहाँ पे ग्रेड लगाऊंगा नॉर्मल सा, ताकि मैं बाकी चीज़ों को हटा सकूँ गेन लाइक दिस। तो मैं लिफ्ट को मैं चेक करूँगा किस में मेरे को आउटपुट अच्छा आ रहा है। तो मैंने लिफ्ट कम किया, तो यू कैन सी दैट कि जितना भी यहाँ पे वाइट पोर्शन था ना, सब का सब जा चुका है, ठीक है। लाइक दिस, ओके, इट्स लुकिंग गुड, आई थिंक सो। इतना ओके। अब व्हाट आई विल डू, मैं एक की मिक्स लूँगा, ठीक है, लाइक दिस। और इतने पोर्शन को मैं की मिक्स कर लूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ इतने दूर का रोटो बनाऊँगा लाइक दिस, और इसको रोटो आउट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रोटो पूरा दिखाऊंगा नहीं आपको कैसे रोटो करना है, ठीक है। ओके, अपने पास यहाँ का रोटो वगैरह हो चुका है। तो अपनी जो साइड की अब वो है ना, यू कैन सी कि हमारे पास अब जितना पोर्शन इसका है ना वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। मतलब अब इसका हम बोलेंगे राइट हैंड साइड का जितना भी रोटो वगैरह वर्क था, राइट हैंड का पूरा क्लियर हो चुका है, ओके। अब व्हाट वी विल डू, इतना हो जाने के बाद हम लोग अब अपनी शैडो पे काम करेंगे, ठीक है, कि हम लोग को अब शैडो कैसी चाहिए अपनी, ओके। तो हम लोग इससे पहले आगे काम करने से पहले अपनी शैडो को पूरा रिवील करेंगे। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक की लाइट लूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आया और सिंपल सा इसको मैंने की आउट कर लिया लाइक दिस, ओके, कुछ इस तरीके से। और फिर मैं स्क्रीन गेन को इंक्रीज करूँगा लाइक दिस, ठीक है। और साथ ही साथ में स्क्रीन बैलेंस को थोड़ा सा कम करूँगा और वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा लाइक दिस एंड क्लिप ब्लैक। हम लोग उसको अल्फ़ा जस्ट मेंटेन करना है, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, की मिक्स कर लेता हूँ अपने, ठीक है। इसे पुट कर लिया लाइक दिस, और फिर मैं इसका भी मैं रोटो आउट कर लूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका भी जल्दी से रोटो कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इसको भी अपना जो अल्फ़ा था ना शैडो का अल्फ़ा, उसको भी मैंने यहाँ से रोटो आउट कर लिया है। और इसको मैं अब दे दूँगा यहाँ पे थोड़ा सा एज ब्लर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे वाले रोटो पे जहाँ पे मैंने की आउट किया था उसको भी थोड़ा सा एज ब्लर दे दूँगा, ठीक है, लाइक दिस। इतना हो गया, ओके, इट्स लुकिंग नाइस। मैंने प्रीमल्ड वगैरह कर चुका हूँ, तो कुछ इस तरीके से अपना अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी दैट, एंड
एंड आई थिंक सो इट्स लुकिंग गुड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ देखो मैंने जो अभी की आउट किया है और आप जो की आउट करोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मॉडनेट है वो हर एक शॉट के लिए हर एक पीसी में अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। तो आपको अपने हिसाब से उसको सीसी करना पड़ेगा, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा कि आपका की कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्विक्स करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको एजेस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई। अब व्हाट वी विल डू, अब हम लोग अब इसके बाद सबसे पहले अपना सीसी देखेंगे कि हम लोग कैरेक्टर को थोड़ा सा ले अप करेंगे, क्योंकि हमारा जो बीजी है हम लोग को थोड़ा सा अपने बीजी के टोन में अपने मेन कैरेक्टर को लेके आना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, तो अब हम लोग अब इसका सीसी देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड अपना ग्रेड यहाँ पे लगाऊंगा। इसका जो मास्क है ना, इसको मैं प्रीमर्ड पे इनपुट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो इस ग्रेड है अपना, इसका जो लिफ्ट है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, कुछ 0.08 के आसपास, हल्का सा, आई थिंक सो, या और ज़्यादा करूँगा, आई थिंक सो इतना ठीक है अपने शॉट के हिसाब से। एंड जो मेरा गेन है इसको कुछ थोड़ा सा बढ़ाऊँगा 1.2 के आसपास, दोनों चीज़ों को कुछ इतना रखूँगा। एंड आई थिंक सो इट्स लुकिंग थोड़ा थोड़ा सा लिफ्ट अप होना वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैं एक गेन और लेता हूँ और इसको भी मैं मास्क दे दूँगा अपने उसके ऊपर, करेक्टर के अल्फ़ा के ऊपर, और मैं ब्लैक पॉइंट को थोड़ा सा कम करूँगा यहाँ से 0.08 के आसपास का कुछ, ओके। और वाइट पॉइंट को कुछ मैं करूँगा 0.92 के आसपास, आई थिंक सो ये काफ़ी बेटर लगेगा, ठीक है। और लिफ्ट को थोड़ा सा कम करूँगा, कुछ 0.02 के आसपास, लाइक दिस, ओके। हम लोग गेन को अप करते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक सो कि ये कुछ 2.02 के आसपास, आई थिंक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, कुछ इतना रखेंगे, आई थिंक सो ये मैच करेगा अपने शॉट से ज़्यादा, ओके। सैचुरेशन बढ़ा के देखेंगे कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, ओके। आई थिंक सो इतना भी काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को, या तो वो हल्का सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से। आई थिंक इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है। अब व्हाट आई विल सी कि हमारे जो राइट हैंड साइड है ना कैरेक्टर का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ से भी लाइट पड़ रही है, तो उसको कम कर लेंगे। वो कम कैसे करेंगे वो देख लो जल्दी से। तो इसको मैं एक कीयर लेके की आउट करूँगा, ठीक है। जो इसके हाईलाइटेड पार्ट्स है ना उसको ही सिर्फ मैं कैच करूँगा और इसको बढ़ाऊँगा कुछ इस तरीके से, एंड इसको कुछ यहाँ पे इंक्रीज़ कर लूँगा लाइक दिस। और उसके बाद थोड़ा सा ब्लर करूँगा इसको, ताकि अगर मैं इसको सीसी करूँ तो हार्श ना लगे काफ़ी ज़्यादा। और जस्ट इसको मैं ग्रेड कर लूँगा, ठीक है। ग्रेड करने से पहले इसका मैं रोटो मार लूँगा, ताकि इस कैरेक्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी एजेस पर ही हो और कहीं ना जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे ही हो कैरेक्टर के और बाकी जगह पे ना हो। तो इसका मैं की रोटो कर लेता हूँ जल्दी से, और इसको मैं स्टेंसिल कर लेता हूँ या मास्क कर लेता हूँ, सब टू। मैंने मास्क कर लिया और एज पर डाल दूँगा। इसको मैं फिर से जल्दी से इसको एनिमेट कर लेता हूँ, ओके। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग इसको गेन डाउन करेंगे, इसका जो लेफ्ट राइट पार्ट है इसका, ठीक है। तो इसको कुछ पहले तो लिफ्ट कम करेंगे इसका, कुछ 0.09 के आसपास रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लिफ्ट इसका, ज़्यादा ठीक रहेगा।
या आई थिंक सो कि कुछ कम करना ज़्यादा ठीक है, और इसको गेन को भी थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं लाइक दिस। तो उसका जितना पहले ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट था उसका ना, उतना ज़्यादा वो हाईलाइटेड अब नहीं दिखेगा। ओके थिंक सो इतना काफ़ी बेटर है। इफ़ यू सी कि हमारे एज पे थोड़ा सा ब्लैक एज आ रहा है, राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास ब्लैक एज आ रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा जहाँ पे मैंने की करी थी इसकी वहाँ पे आऊँगा और इसको थोड़ा सा इरोड फास्ट लगा के एज को अपने अंदर ले लूँगा, इरोड फास्ट लूँगा और एज को यहाँ से हल्का सा व्हाट आई विल डू कि अंदर ले लूँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारी जो ब्लैक एज है ना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइक दिस आई थिंक सो। बाकी जगह जो एज है हमारी काफ़ी ठीक है, बस वहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी अपने को। यू कैन सी कि बाकी जगह उसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, एंड यहाँ पे भी अब जाके फिक्स हो चुकी है हमारी एज टू एज हमारी यहाँ पे भी अब आ गई है। ओके इतना हो गया। अब व्हाट वी विल डू कि मेरे को लगता है कि अगर मैं अपने एंडिंग पे आऊँगा तो हमारा कुछ जो लेफ्ट हैंड साइड है ना काफ़ी ज़्यादा गेन डाउन होके रखा हुआ है, तो इसको हम लोग गेन अप कर लेंगे। ठीक है, एक और ग्रेड लगाऊंगा और रोटो करूंगा। ठीक है, और इतने पोर्शन को रोटो आउट करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे गेन बढ़ा दूंगा इसका, क्योंकि अगर पीछे से लाइट आ रही है तो उसका थोड़ा सा लिफ्ट अप करना ज़रूरी है अपने कैरेक्टर को। तो यहाँ से मैं थोड़ा ज़्यादा इसको लिफ्ट अप कर लूँगा। तो पहले मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ अपने रोटो को। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रोटो आउट कर लिया पूरा, यू कैन सी। एंड अब व्हाट आई विल डू कि इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गेन अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कुछ मैं ले जाऊँगा हल्का सा ज़्यादा, कुछ इस तरीके से। एंड अगर मैं एंडिंग पे चेक करूँ तो उसको थोड़ा ज़्यादा आई वांट कि लाइट उसके ऊपर पड़े। देखो ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, आपको कैसा कंपोजिशन में रखना है तो उसके हिसाब से आप अपने गेन को कम ज़्यादा करना। ठीक है, मेरे को हल्का सा चाहिए, इसकी वजह से मैं इतना ले रहा हूँ। ओके ठीक है, इफ़ आई वी वांट कि इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो इसको कुछ मैं रखूँगा, या तो अगर मैं 6:4 पे रखूँ तो इट्स लुकिंग ज़्यादा ठीक। और मैं लिफ्ट को क्या करता हूँ 0.09 के आसपास रखता हूँ तो ज़्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क जा रहा है अपना करेक्टर। या तो फिर मैं इसको डार्क पे सीन रखूँ इतना। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से जैसा चाहो उस तरीके से आप सीसी वगैरह यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सो अब आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं इस पर और टाइम दूंगा तो इसको आप और सीसी आउट करके कुछ और भी अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, पर आई थिंक सो दिस मच इज़ गुड। बस आपको देखना है यहाँ पे कि आप अगर और सीसी करना चाहते हो, मेरे पीछे एक क्लास देखना, उससे मैंने बिल्कुल बेस्ट सीसी करा है, पर उसको मैच करने के मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, पर मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस के से ही सीसी वगैरह भी किया है। ओके, बस आपको देखना है कि आप जब सीसी कर रहे हो ना तो आपकी एज पे वो ब्लैक एज वगैरह ना हो। ठीक है, आपको वो मेंटेन करके चलना है। जैसे आप देख सकते हो जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है खैर, और काफ़ी ज़्यादा एज टू एज सब कुछ मैच कर रहा है। और सीसी इट्स अप टू यू, आपको कहाँ कितना कितना रखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ऑल ओवर इसको की आउट किया था। मेन जो प्रोसेस है इसमें की का ही है कि किस तरीके से हम उसको की करते हैं। ठीक है,
सीसी वगैरह आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मेरे जो सीसी मैंने पिछले क्लास से आपको दिखाया था उससे मैच कर लेना, इट्स अप टू यू, या आप अपने हिसाब से भी सीसी कर सकते हो फोरग्राउंड को, ठीक है। इसकी ट्रैकिंग क्लास मैं तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। उसमें भी 1-2 दिन मेरे को चाहिए, उसके बाद फिर मैं उसके भी ट्यूटोरियल पूरा बना के उस पर भी अपलोड कर दूँगा, तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से मैंने इस सीन की ट्रैकिंग करी थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरी वीडियो को, ठीक है, और शेयर करो प्लीज़। आपके लिए इतनी मेहनत करना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को और शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अब अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। बाय बाय।